एक तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर क्या हमारे पास रिव्यूज़ वाला फैक्टर है कि हमने रिव्यूज़ देने हैं, रिव्यूज़ दिलवाने हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को रिव्यू दिलाने के लिए भी असिस्ट करूँगा। यानी एक मेरा क्लाइंट है वो कोई भी चीज़ बेच रहा है और उसके रिव्यूज़ नहीं है तो मैं उसको, मुझे ये भी असिस्टेंस उसे देनी है। और हो सकता है कुछ रिव्यूज़ उसे मैं कुछ अपने सोर्सेज से भी दिलवाऊंगा और बाकी के रिव्यूज़ उसे उसके क्लाइंट से हमने दिलवाने हैं। क्लाइंट्स क्यों रिव्यू नहीं देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप रोजाना मेरी क्लास में आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ तो आप सेटिस्फाइड हो, यहाँ आप अनसेटिस्फाइड हो, दो ही मोड है ना। अगर अनसेटिस्फाइड हो गए तो शायद खुद ही रिव्यू दे दोगे, और अगर सेटिस्फाइड हो गए तो कुछ हो सकता है दें, लेकिन कुछ लोग सेटिस्फाइड होने की शक्ल में वो इग्नोर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम खुद से रिव्यू लेंगे उससे कि भाई आपने हमारी प्रोफाइल पर जाना है, सो हमें एक रिव्यू ऐड करने हैं। और मैंने आपसे कहा था अच्छा रिव्यू जो होता है वो 5 स्टार रिव्यू होता है, 4 स्टार रिव्यू भी अच्छा रिव्यू नहीं है। यानी अगर आपसे कोई सेटिस्फाइड है, और अगर देखिए ये एक फीडबैक सिस्टम है बेसिकली। इस तरह करने से सिर्फ आप इंटरनेट के ऊपर ही नहीं आते हो, बल्कि आप अपनी क्लाइंट सर्विस अच्छी करते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा रिव्यू देता है तो आपको बताता है कि भाई आप कि हमें क्या प्रॉब्लम है आपके बिजनेस से, मैंने आपसे ये सर्विस ली है, इसमें ये इशू है। तो इसका जो टेक्निकल तरीका होता है वो यही होता है कि पहले अपने कस्टमर्स से फीडबैक लें अच्छा सा, और फीडबैक लेने के बाद जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर दें। जब उसके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हमने उसे रिव्यू के लिए कहना है, ठीक है। अब मैंने किसी को रिव्यू के लिए कैसे कहना है, मैंने उसे कहना है, देखें यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही है आस्क फॉर रिव्यूज, ठीक है। इसके ऊपर मुझे एक लिंक मिलेगा। अब देखें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो तो नहीं जानता ये सब चीज़ें। तो वो तो ऐसे तो नहीं है ना कि वो एक्सपर्ट आदमी है कि भाई उसको पता है कि रिव्यूज़ क्या होते हैं, कैसे देते हैं, हमें उसको समझाना है। सो मैं आस्क फॉर रिव्यूज़ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये देखिए मुझे एक लिंक मिला है ऊपर। वैसे ऐप्स भी आ रहे हैं कि भाई ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है कि फेसबुक करना है, ठीक है। तो इसके लिए तो क्रीडेंशियल्स मांगेगा ना मुझसे दोबारा से, भाई व्हाट्सएप खोल लो, फेसबुक खोल लो, ईमेल पर चले जाओ। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, खासतौर पर आजकल व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप की लिस्ट में होंगे। तो अब आपने क्या करना है, उसको व्हाट्सएप के ऊपर ये लिंक भेजना है, ठीक है। मैं उसे जब व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा तो उसके बाद वो इस लिंक को ओपन करेंगे। मैंने लिंक कॉपी कर लिया ना जी। उसके बाद वो इस लिंक को ओपन करेंगे, मैं एक नई विंडो में आ गया, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं जैसे ही उसने अपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, और इस तरह ये लिंक यहाँ पर आ गया मेरे पास। क्या हुआ, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा सीधा इस जगह पर आ जाएगा। देखें उसे मतलब उसको कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, उसे कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं लेनी पड़ी, उसे नहीं पता कि ये गूगल रिव्यूज कहाँ आएंगे, तो पहले मुझे कहाँ जाना है, फिर मुझे कहाँ जाना है। वो सीधा इस जगह पर आया, आगे सीधा रिव्यूज वाली जगह पर आए। आपने बस उसको गाइड करना है कि भाई आपके सामने रिव्यू की विंडो खुलेगी, उसमें आपके सामने 5 स्टार्स आ रहे होंगे। इफ यू आर सेटिस्फाइड तो आपने 5 स्टार्स देने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या काम करवाना है हमने उससे, देखें आगे कुछ और भी हमने उससे करवाना है। वो क्या करवाना है उससे, थोड़ा सा एक मैसेज मिनिमम, मैं क्या उससे एक मैसेज भी दिलवाना है। बेशक एक सेंटेंस का मैसेज हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट इंग्लिश वाला नहीं है, वो उर्दू में कंफर्टेबल है, तो उसे कहेंगे भाई कीबोर्ड में उर्दू भी तो होता है, उर्दू में कर दो, या जो इंग्लिश में उर्दू लिख रहे होते हैं उस तरह कर दो। तो मतलब वो अपनी मर्जी से जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, कम से कम एक सेंटेंस में अपनी ली गई सर्विस के मुतालिक थोड़ा सा अपना फीडबैक देते हैं कि भाई उसने ये सर्विस दी है, तो सर्विस प्रोवाइडर है वो अच्छा है, ठीक है, उसने इन टाइम सर्विस दी हमें, मतलब ये सब चीज़ें आप उसको इस फीडबैक फॉर्म में लें। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने तस्वीरें भी कुछ लगाई हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्स भी लगानी है। देखें, एक आपने देना है 5 स्टार रिव्यू पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपने उसको फीडबैक देना है। फीडबैक का क्या मतलब है कि भाई आपने वाकई करवाया, ऐसे नहीं है कि हमने किसी को वैसे जोर जबरदस्ती रिव्यू लेने के लिए कहा, आ रहा है 5 स्टार दे रहा है और जा रहा है। गूगल ये समझता है कि ये रिव्यू रिलायबल रिव्यू नहीं है, ये वैसे ही रिव्यू दिलवा रहा है कोई बंदा किसी को, जब तक आप उसको फीडबैक नहीं देते हो, ठीक है। सो एक तो फीडबैक देना है। तीसरे नंबर पर आपने पिक्चर्स भी ऐड करनी है। तीसरे नंबर पर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है। आप देखें पिक्चर क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैंने किसी से माउस खरीद कर लाया हूँ अपने घर में,
तो मुझे लगा भाई बहुत अच्छा माउस है, यहाँ उसकी क्लाइंट सर्विस बहुत अच्छी थी, तो मैंने क्या किया, माउस की 3-4 तस्वीरें ली, डब्बे की तस्वीरें ली, वही दे दिया मैंने, और वही तस्वीरें यहाँ पे लगा दी। मैं अपनी तस्वीर भी लगा सकता हूँ, मैं कोई तस्वीर भी, इवन आप देख रहे हो मैंने क्या तस्वीर लगाई है यहाँ पर, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है ना मुझसे, ये तो मैंने आपको अंदाजा हो रहा होगा कि फेसबुक से कोई पिक लिया है और फेसबुक से पिक लेकर लगा दिया। तो कोई भी पिक इसका मतलब है यहाँ पर ऐड की जा सकती है, मगर अगर आप अपनी, उसको ये भी नहीं पता कि ये आपकी और उसको ये भी नहीं पता होगा अगर मैं एक्चुअली अपनी लगाऊंगा तो वो मेरी है। उसको तो फिलहाल उसके सिस्टम में 3 चीजें हैं, रिव्यू, पॉइंट ऑफ व्यू और पिक्स। तो कहते अगर ये 3 चीजें आपको कोई क्लाइंट दे रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये एक रिलायबल रिव्यू है आपका, जो फेक रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने जब भी किसी को रिव्यू के लिए कहना है तो उसको ये ऐसे ही समझाना है जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर आपको लगे कि आपका क्लाइंट इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, मतलब वो नहीं लिख सकता, आप व्हाट्सएप में उसे मैसेज भी दें, लिखकर उसे मैसेज भेज दें कि जी अगर आप खुद से लिख लेंगे तो इट्स ओके, अदरवाइज ये वाला मैसेज है इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, कि हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे कि हमने उसका मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा, ये हम उसी को रिक्वेस्ट करें और वो ये रिव्यू नहीं देगा इफ नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो क्यों रिव्यू देगा, वो ये रिव्यू सिर्फ उसी सूरत में देगा जब सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहता हूँ भाई हमारे कॉलेज में जुलाई के महीने में कोई 8000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, अब हम हमारा एक बंदा हमने इसके लिए डेडिकेट किया हुआ है कि उसने रिव्यूज लेने हैं स्टूडेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ रिव्यूज नहीं मिलेंगे, 7-8 हज़ार रिव्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक 7-8 हज़ार लोगों से फीडबैक भी मिलेगा आपको कि भाई पीक सॉल्यूशन के अंदर जो कोर्सेज चल रहे हैं लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो अनसेटिस्फाइड हैं। और ये सारे 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स, उनमें कुछ ग्राफिक्स के होंगे, कुछ एकेडमिक क्लासेस के होंगे, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के होंगे, कुछ वेब डेवलपमेंट के होंगे। एक ही महीने में उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स का पता लग जाएगा। और ये ऐसे नहीं करना हमने कि सारों से अपना जो फीडबैक है वो डायरेक्ट इधर लेना है, पहले उस बंदे का काम है कि वो आपको सेटिस्फाइड करे। जब उसको फील हो जाए कि आप 5 स्टार बन चुके हुए हो, फिर उसने गूगल पर लेकर आना। अदरवाइज 5 स्टार तक आने में आपको पहले उसे आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। आपके साथ जो भी इश्यूज हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, ठीक है, वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रही सर, बहुत तेज पढ़ाते हैं, कमरे में एसी नहीं चलता। सबसे पहले ये चीजें हमने रिजॉल्व करनी है। ये चीजें रिजॉल्व करने के बाद आपने उससे रिव्यू लेना है ताकि वो आपको एक पॉजिटिव रिव्यू दे। और जब ये चीजें आप रिजॉल्व कर रहे हो तो गूगल भी यही चाहता है कि गूगल भी यही कहता है कि जो क्लाइंट मैं इसको रेकमेंड करूं वो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। ठीक है, समझ आ गई बात की। और उसके बाद वो इसको पोस्ट कर देगा। अब सबको पता लग गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको भी दूंगा, एंड पे दूंगा, ठीक है। रिव्यूज ऐड करना भी एक आर्ट है और रिव्यूज ऐड करवाना भी एक आर्ट है। मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे, अगर उनके मैं कहूँ ना 200 रिव्यूज हैं तो हो सकता है उसके 40% रिव्यूज मैंने खुद से दिलवाए, अपने सोशल सर्कल से दिलवाए। इसलिए कि हमें कुछ रिव्यूज दिलवाने हैं, क्योंकि जब हम किसी को एकदम कहेंगे वो अवॉइड भी करेगा। हमें थोड़ी सी इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास हमारे ही बंदे को उसके ऑफिस में भी जाना पड़े। जब वो चीज़ खरीदनी थी उसने वो खुद आया था, लेकिन रिव्यू लेने के लिए हो सकता है मुझे उसके ऑफिस जाना पड़े और रिव्यू लेना पड़े। ये रिव्यू आपका फीडबैक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई पीक सॉल्यूशंस 2000 से पढ़ा रहा है और उसके रिव्यूज 200 है, तो इसका मतलब है कि फीडबैक सिस्टम नहीं है। फीडबैक सिस्टम डेवलप करना है। आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ब्यूटी पार्लर रन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सबको फीडबैक सिस्टम बनाना है अपना, क्योंकि इस फीडबैक की वजह से आप गूगल पर प्रोमिनेंट होंगे। और जब आप गूगल पर प्रोमिनेंट होंगे तो इसका मतलब है कि आप डिजिटली ग्रो कर रहे हैं। अगर आप गूगल पर प्रोमिनेंट नहीं है, इसका मतलब आप डिजिटली ग्रो नहीं कर रहे, आप अपने सोशल सर्कल की वजह से ग्रो कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे पीक सॉल्यूशन, किसी ने भी कंप्यूटर कोर्स करना होता है तो पीक सॉल्यूशन ही आ जाता है। तो एक माइंडसेट बना हुआ है कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए। लेकिन एक ऐसा बंदा, और ऐसे बहुत सारे बंदे भी होंगे जो पीक सॉल्यूशन को ना जानते हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो इस कम्युनिटी में ना रहते हैं, उनकी कम्युनिटी में कोई पीक सॉल्यूशन आया ना हो, उन्होंने कभी गुजरते हुए पीक सॉल्यूशन का बैनर ना देखा हो, ना जानते हो पीक सॉल्यूशन को। इसका मतलब है उनके लिए तो पीक सॉल्यूशन अननोन है। उन्हें तो प्रोडक्ट चाहिए ना, वो प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे। ऐसे लोगों को भी हमें टारगेट करना है जो नाम नहीं जानते। जो नाम जानते हैं उन्हें तो हम, मतलब हम ये कह देखेंगे जितने लोग यहाँ बैठे होंगे ना, तो अगर मैं ये कहूँगा पूरे कॉलेज में भी अगर मैं सर्वे करूँगा, मुझे नहीं लगता मुझे 1 to 2% लोग भी नजर आएंगे जो इंटरनेट से आए हों।
सब लोग एक अपने सर्कल से आए हैं, किसी का भाई यहाँ पढ़ता था, किसी का फादर यहाँ पढ़ता था, किसी की सिस्टर पढ़ गई है, आगे से एक नेटवर्क चल रहा है, कोई एकेडमिक कोर्स कर रहा है, कोई कोचिंग कर फाउंडेशन कर रहा है तो उसका भाई वेब डिजाइनिंग करने लगा हुआ है, कोई इस एरिया में रहता है तो गुजरते हुए उसने बिल्डिंग को देखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है सारी रिकमेंडेशन सोर्सेज। ये तो कह रहा हूँ इस पे आएंगे तो इसका तो रहता है। मैं यही तो कह रहा हूँ जब हम इस पे इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे तो अब कौन लोग आएंगे? अब वो लोग नहीं आएंगे, अब वो लोग आएंगे जिन्हें प्रोडक्ट चाहिए। ये तो आप लोग हो ना सारे, क्या आप लोग ऐसे आए हुए हो, ऐसे आए हुए ना आप सारे। अगर मैं इस क्लास में देखूं आपका इंटरव्यू, सब लोग मेजॉरिटी इसी तरीके से आए होंगे, कोई भी इंटरनेट के थ्रू, मतलब कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल से नहीं आया होगा, किसी ने फेसबुक पर ऐड नहीं देखा होगा, किसी ने यूट्यूब पर वीडियो ऐड नहीं देखी होगी, किसी ने सर्च नहीं किया होगा और जो वेबसाइट रैंक कर रही होगी पीक सोल्यूशन की उधर से देख के नहीं आया होगा। ये है इंटरनेट सोर्सेज जिससे आपका एडमिशन हो तो हम कहेंगे कि आप डिजिटल, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रांग हो जाए तो स्टूडेंट्स डबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। और यहाँ पर वो लोग भी नजर आ रहे होंगे जो इंटरनेट का स्टूडेंट है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। सर खाली इस तरह गूगल पे रखने से तो कुछ नहीं होगा, इसकी तो एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर एडवर्टाइजमेंट के तो लोगों को कहाँ पे एडवर्टाइज कहाँ करेंगे? फेसबुक है, यूट्यूब है, यही तो हम कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, इसी को तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं हमने हर प्लेटफॉर्म पर जाना है। टेलीविजन में भी डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। इस वक्त जो है ना सबसे, अब तो टेलीविजन पे भी नहीं लोग देखते यार, हर बंदा तो मोबाइल पे ड्रामा देख लेता है, मोबाइल पे टॉक शो देख लेता है, हर चीज उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है या उसने हाथ में टैबलेट पकड़ा हुआ है। तो जो कोई भी ये काम कर रहा है इन चीजों से करने लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलें जी, एक तो ये हो गया हमारे पास, ये सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे करते हैं, मैंने बंद ही कर दिया। कैसे खोलते हैं? डायरेक्ट business.google.com, ठीक है। ये दूसरा था, अपने अकाउंट में वापस आ जाएं। अच्छा अब अगली चीज देखते हैं जी, एडिट प्रोफाइल। जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो उस वक्त वो हमसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा था। बिजनेस नेम, मैंने आपसे कहा बिजनेस नाम कितना बड़ा होना चाहिए, 80 कैरेक्टर्स का नाम होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि बिजनेस का नाम कितना बड़ा होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब ये जो है ना बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये मैं कहां पर आया हूं जरा देख लें, कौन सी ऑप्शन पर आया हूं? एडिट प्रोफाइल पर हम लोग आए हैं। जरा इसको देख लीजिए, इनमें से तीन चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। अच्छा एक तो अब मैं इधर वापस आता हूं, मैं गया हूं एडिट प्रोफाइल पर और यहां से आप इस स्लाइड को भी खोलिए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सर्विस एरियाज कितने होने चाहिए, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ये वाली ऑप्शन प्रोफाइल बनाते हुए भी आती है आपको, ठीक है। तो आप बेशक पहले प्रोफाइल अपनी एक स्टैंडर्ड लोकेशन से बना लें, जैसे आप लोग सर्व कर रहे हो लाहौर में तो आप लाहौर से अपनी प्रोफाइल बना लें। उसके बाद लेकिन आप सब एरियाज को भी डिफाइन करें ताकि इन एरियाज में अगर लोग आपके बिजनेस को ढूंढ रहे हो तो आप उस लोकेशन पर भी विजिबल हो आपका बिजनेस। और गूगल आपको कहता है कि आप कितने सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हो, 20 सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हो। और अगर आप अपने सर्विस एरियाज को कॉम्प्लेक्स करोगे तो गूगल आपसे वेरिफिकेशन दोबारा मांगेगा और फिर नई वेरिफिकेशन में वो आपसे ये पूछेगा कि भाई ये आपकी तो ये लोकेशन है, इतनी दूर से आप लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, तो लाने के लिए भी आपके पास कुछ सोर्सेज हैं कि नहीं है, क्या सर्विसेज आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो वो भी मुझे दिखाओ, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने सर्विस एरियाज को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब यह है कि जैसे मैं कहूँ भाई मुरीद के से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब मैं मुरीद के स्टूडेंट को दिखा रहा हूँ तो हो सकता है गूगल मुझे कहे कि भाई ये मुरीद के का स्टूडेंट यहाँ कैसे आता है, क्या आपके पास कोई कन्वेंस है आपकी कंपनी की, कॉलेज की, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को आप लेकर आते हैं और पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी फंस सकते हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, कैटेगरीज। वीडियो भी लगा सकते हैं हम। वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ तस्वीरें लगानी है अपनी, वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए, वीडियो 30 सेकंड्स की होनी चाहिए, बस सिर्फ 30 सेकंड्स। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लंबी वीडियोस नहीं चलेगी। अगर आप 30 सेकंड से बड़ी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे वो उसे रिजेक्ट कर देगा।
वो उसे लेगा ही, पिकअप ही नहीं करेगा, छोड़ देगा उसको। इसलिए वो कहता है कि भाई बिजनेस प्रोफाइल है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत टाइम के लिए आपकी कोई चीज़ देखेगा, कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। बल्कि अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस को शोकेस करना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का कुछ बताना चाहूँ तो मैं 15 से 20 सेकंड का बताऊंगा, और अगर मैं कुछ स्लाइड शो की शक्ल में दिखाना चाहूँ तो मैं तस्वीरों के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम लेंथ 30 सेकंड होनी चाहिए, इससे बड़ी ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। सो हम चाहें तो फोटोज भी लगा सकते हैं और चाहें तो तस्वीरें भी, लेकिन तस्वीरें 30 सेकंड से बड़ी नहीं, सॉरी वीडियो 30 सेकंड से बड़ी नहीं। और बस ये समझ लें कि अगर 30 सेकंड से बड़ी वीडियो नहीं तो 30 सेकंड्स को आपने 30 सेकंड नहीं समझना, इसलिए कि फिर आपकी वीडियो बड़ी बन जाएगी। आप 25-27 सेकंड्स का मार्जिन अपने जहन में रखो, ताकि किसी भी सूरत में 30 सेकंड से बड़ी वीडियो आपकी क्रिएट ना हो, और छोटी होगी तो और ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी थ्रो और ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब 15 टीवी पे एड्स आते हैं ना, कमर्शियल्स आते हैं, कितने छोटे से कमर्शियल्स होते हैं, और जो जितना छोटा कमर्शियल होता है वो उतना इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, क्योंकि लंबे लंबे कमर्शियल पे लोग इंगेज नहीं होते, ना ही उनको थीम समझ में आता है। जब आप छोटी सी बात करोगे, मुख्तसर बात करोगे, तो लोगों को आपका ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा कि आप मैसेज क्या देने लगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे आओ जरा, सर्विस एरियाज आगे। सर्विस एरिया के बाद क्या है, बिजनेस कैटेगरीज। कहता है आप 10 कैटेगरीज भी अपनी ऐड कर सकते हो, लेकिन इन सारों में से एक कैटेगरी आपकी प्राइमरी कैटेगरी होगी, मेन कैटेगरी, जो आपका असल बिजनेस है। उसके अलावा आपकी सब कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो सब कैटेगरीज को भी आपने अपने से रेलिवेंट चूज करना है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि हम इतनी सारी कैटेगरीज बना सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम बनाएं। इसलिए कि गूगल पर जब आपका बिजनेस सर्च होता है तो वो कैटेगरीज के हिसाब से भी सर्च होता है, कि लोग कह रहे होते हैं कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइडर कौन है, वो मुझे देखने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैटेगरीज भी बीच में आ रही है, सर्विसेज भी बीच में आती हैं, कैटेगरीज भी बीच में आती हैं। अब आए जरा इधर वापस, ये देखें, ये लिखा हुआ बिजनेस कैटेगरीज। सो यहां से हमने बिजनेस कैटेगरीज ऐड करनी है पेंसिल से, ठीक है, जो भी आपकी बिजनेस कैटेगरीज हैं। और नीचे आइए, ये क्या जी, डिस्क्रिप्शन। आपने अपने बिजनेस की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है, अबाउट 750 कैरेक्टर्स, 750 कैरेक्टर में आपने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन पर्पसफुल होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो सर्विसेज हैं वो नजर आ रही हो। अगर हम यूं कहेंगे, इसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, फेसबुक पे पोस्ट लगाओ तो हैशटैग लगाओ, तो बेसिकली हैशटैग किसे कर रहे हो, तो कीवर्ड्स को ही कर रहे होते हो ना। लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हैशटैग्स का। कई लोग होते हैं उसी तरह के हैशटैग लगाना शुरू हो जाते हैं, तो गूगल पसंद नहीं करता इस चीज़ को। यहाँ पर आपने प्योरली मैसेज की शक्ल में लिखना है, लेकिन उस मैसेज में आपका कीवर्ड लिखा, ठीक है। हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी को हैश करने की जरूरत यहाँ नहीं है। और 750 कैरेक्टर में हमने अपनी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो जिस तरह का बिजनेस कर रहा है उसने, ताकि जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको देखे, आपके अबाउट सेक्शन में अगर वो जाए तो उसको पता लग जाए कि भैया आप क्या डिलीवर क्या करते हो, ठीक है, आपके बिजनेस की टाइप क्या है। ये सेव का बटन आ रहा है, ओपनिंग डेट लिख दें तो अच्छी बात है। ये फ़ोन नंबर तो उसने खुद ही पिक किया हुआ है। ये वेबसाइट्स आपकी खुद बन जाएंगी। जब आप इसमें आओगे तो गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट है कि मैं बना दूँ। जब पहली दफ़ा आप आओगे तो ये कहेगा कि क्या आपकी वेबसाइट मौजूद है। अब वो कैसे बनाएगा, अब आप इस वेबसाइट का यूआरएल देख रहे हो ना, डीजी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस साइट सोर्स, ऐसे लग रहा है ना जैसे ये कहाँ पर है वेबसाइट, business.site आ रहा है ना, .business.site, ये गूगल की डोमेन है, business.site। अब वो क्या कर रहा है, आपको एक फ्री वेबसाइट दे रहा है। ये फ्री वेबसाइट का क्या मतलब है, भाई हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, अपडेट्स लगाते हैं, ऑफर्स लगाते हैं, ये सब चीजें हम पोस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो गूगल क्या करेगा कि आपके कंटेंट के साथ, यानी कि आपके प्रोवाइडेड कंटेंट के साथ वो क्या करेगा, आपके प्रोवाइडेड कंटेंट के साथ आपकी वेबसाइट बना देगा। यानी आपने जो उसको तस्वीरें दी हैं उसी को उसने वेबसाइट दे देनी है। मतलब आपने अपना एड्रेस बताया, इसकी वेबसाइट के लिए एड्रेस आ गया। आपने अपना मोबाइल नंबर बताया, उसकी वेबसाइट के लिए आपका मोबाइल नंबर आ गया। आपने अपने बिजनेस का नाम भी बताया हुआ है, ऊपर नाम लिख देगा। अब आप तस्वीरें लगा रहे हो, तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। आपने कोई वीडियो लगाई हुई है, वो वीडियो को भी दिखाएगा। यानी करेगा कि आप बेसिकली मेरे ही कंटेंट की वेबसाइट बनाकर मुझे दे देगा, ठीक है। ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद और आगे आ जाते हैं। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, वही नंबर है जिसके साथ मैंने ये बनाया हुआ है। ये अगर आपको कभी लगे
अभी ये लगे मैं लोकेशन में दोबारा आ गया हूँ। अगर आपको कभी लगे किसी जगह पर लगे कि आपका एड्रेस डिसलोकेट हो गया, एग्जैक्टली वो एड्रेस नहीं है या गलत एड्रेस बन गया, तो आप यहाँ आकर दोबारा से गूगल मैप पे आकर करंट लोकेशन बताकर अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। और दोनों शक्लों में कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं और पोस्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं। पेंसिल आ रही है? उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? सर्विस एरियाज, ये वही है ना जो मैं बता रहा था अभी आपको। कितने सर्विस एरियाज कहे हैं मैंने? 20 सर्विस एरिया। तो कहता है यहाँ पर ये सर्विस एरियाज आप ऐड करो। जो पेंसिल से हम लिख रहे हैं ये आपने जस्ट टाइप करने हैं, टाइप करोगे तो एरियाज को भी वो सजेस्ट करेगा, लिस्ट में आपको नजर आते जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको भी ऐड कर सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग आवर्स अभी नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम तो 1, ठीक है। मैंने लाहौर लिख दिया, इसमें पता लग गया सबको कि मैं लाहौर में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को जरा ऐसे है ना कि इस तरह तो लाहौर एक स्टैंडर्ड जगह होगी ना, मेरी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं सब एरियाज भी डिफाइन करूँ। जैसे मेरे को भी लोअर माल पे कॉलेज है, सांदा के लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, चुबुर्जी के लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, अनारकली वालों को कर रहा हूँ, और जो आपको पता होगा स्टेट की कौन कौन सी लोकेशन आती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको करूँ। अगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कोई DHA में बैठे हुए हैं, कोई जोहर टाउन में बैठे हुए हैं, तो मैं उनको भी टारगेट करूँगा ताकि मेरा उनसे कंपटीशन हो। जब कोई सर्च कर रहा हो वो तो नजर आएंगे ना ये लोकेशन में, मैं भी वहाँ पर डिस्प्ले, जब मैं वहाँ पे नजर आऊँगा तो इसका मतलब है लोगों को पता लगेगा कि भाई उसके साथ साथ हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन सर अगर आप नाराबाद साइड में बैठे हैं और आपने लोकेशन की DHA नहीं बनाई है, तो भी यहाँ से वहाँ जाते जाते भी तो आपका टाइम लगेगा। ये तो देखें, हम अब देखें, एक ऑप्टिमाइजेशन है, एक जाना, ये दो चीजें अलग अलग है। एक विजिबिलिटी है ना, इस वक्त हम किस चीज की बात कर रहे हैं? विजिबिलिटी की। मैं कहता हूँ मीनारे पाकिस्तान में मेरा एक कंप्यूटर है, ABC कंप्यूटर कॉलेज, हाँ, अब वो बैठा हुआ है, वो नजर आ जाता है जब भी कोई स्टूडेंट मीनारे पाकिस्तान में कॉलेज ढूंढता है, तो क्या हाल है? मैं नहीं चाहूंगा कि मैं भी नजर आऊँ वहाँ पे, चाहूंगा ना। अब वो स्टूडेंट आता है या नहीं आता है, ये उसका मसला है, मतलब वो नहीं आना चाहता, वो ना आए, लेकिन कम से कम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में तो मैं आ गया ना। वेरीफाई नहीं करेगा कि पुलिस का वेयर माल पे गूगल जो है ना वो 30 से 40 किलोमीटर की रेंज देता है। 40 किलोमीटर। हाँ जी, ये पाकिस्तान के उसमें नहीं है ना, ये इंटरनेशनल सिनेरियो में स्पेस उसने ली हुई है। पाकिस्तान में तो कोई बंदा 10-12 किलोमीटर हो जाए तो कहता है ये तो बहुत दूर हो गया, इससे भी करीब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गूगल के लिए कहता है कि इतनी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो ना कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हम नजर आए, ठीक है ना, हम नजर आए। भाई कोई भी बंदा इंटरनेट पकड़े, हम ही होने चाहिए हर जगह पर। इस वक्त हमारा टारगेट ये नहीं है कि मीनारे पाकिस्तान से स्टूडेंट को लाजमी लेकर आना है। मीनारे पाकिस्तान से स्टूडेंट आए जब उसको मैं अच्छा लगूँ तो, ठीक है। जब उसको लगे कि हाँ भाई वो जो ABC कंप्यूटर कॉलेज है ना वहाँ पर वो नहीं अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा पेट्रोल भी ज़ाया करना पड़ेगा, तो ये अच्छा है, ये मैं इसकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, इसके ऊपर लेक्चर्स के लिंक्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ABC वाले के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो लाजमी बात है कि लोग आएंगे। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने भी काफ़ी ट्रैवलिंग की है जब मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखा। अच्छी जगह पर जाने के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट किसी अच्छी जगह से मिल रही हो और आपको पता हो कि ये अच्छी जगह है, यानी कि आपको यकीन हो जाए कि ये अच्छी जगह है, तो आप उसके लिए ट्रैवल करते हो, क्योंकि आपकी ये ट्रैवलिंग लाइफ टाइम नहीं होती है, ये कुछ देर के लिए होती है, ठीक है ना। अब जैसे UMT में पढ़ते हैं लोग, टाउनशिप में है ना, सारे लोग टाउनशिप में तो नहीं रहते ना, लेकिन जाना पड़ेगा भाई UMT। यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कई यूनिवर्सिटीज डायमंड रोड के ऊपर है, कितनी दूर यूनिवर्सिटीज हैं, जाते हैं बच्चे, क्योंकि भाई वो है ही नहीं, उनके घर के करीब तो है ही नहीं। याद रखें, प्रोफेशनल लाइफ में भी घर के करीब कुछ नहीं ढूंढना, क्योंकि अगर आपका टारगेट घर के करीब का है तो इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल लाइफ को अपनी को लिमिटेड कर रहे हो। घर के करीब जो चीजें होंगी ना वो हो सकते हैं अच्छी चीजें भी हों, मतलब एक बंदा टाउनशिप में रहता है उसके घर के करीब बहुत कुछ होगा, एक बंदा जोहर टाउन में रहता है उसके घर के करीब बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। एक इस्लामपुरे की किसी कॉलोनी में रहता है, अब वो ये कहे मैंने जॉब करनी है इस्लामपुरे में, इसका मतलब क्या, उसके लिए क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, वही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। उसे मार्केट में आना पड़ेगा, जॉब्स की मार्केट में आना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो मार्केट में नहीं जाएगा उस वक्त तक वो सीख नहीं सकता, ठीक है। मतलब एक बंदा है जिसपे आप ही सीनियर हो, आप सीनियर भी हो और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और आप उधर बैठ के काम करने लगे हो 2 साल से, आपका कोई पॉलिश हो रहे हो? आप बिल्कुल नहीं हो रहे हो, नहीं, आपको सिखाने वाले कोई नहीं है भाई। जिस बंदे ने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, आप ही सबसे एक्सपर्ट आदमी हो वहाँ पर, तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढना होता है जहाँ पर लोग पहले से मौजूद हो, आप उनसे सीख सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। इसमें से जो कॉमन चीजें थी ना हमने सारी देखी हैं, और ये खुद ब खुद ही मूव कर रहा था ये सारा, ये थी हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन। यार जरा मोबाइल ऑफ कर लें। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या जी, ऐड अपडेट। फोटोज मैंने दिखाया था ना आपको, इसके तो बता दिया मैंने पहले लेक्चर में,
फोटो, कवर फोटो ओके भाई। और तीसरी क्या है? तीसरी ये मैंने बता दिया था। इसका मतलब है ये भी कि सबसे बड़ा ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, रिव्यूज भी बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। हमें इन सब फैक्टर्स को करना है और अगर हम सिर्फ किसी एक फैक्टर पे ही लगे रहेंगे तो हम ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, फिर दूसरा हमारा जो कंपटीटर है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा और वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जरा अपडेट पर आए, ये भी कुछ तस्वीर से मिलता जुलता ही है। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें नजर आ रही है, ऐड अपडेट, ऐड ऑफर और ऐड इवेंट। इवेंट्स होते हैं ना, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। जैसे मैं कहूँगा भी यहाँ पर हम एक इवेंट करवा रहे हैं, सेमिनार करवाने लगे हुए हैं गूगल एड्स के ऊपर, पीपीसी एड्स के ऊपर, ठीक है। तो हम उसको एडवर्टाइज कर देते हैं गूगल के ऊपर ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये इवेंट हो रहा है, फ्री हो रहा है, 2 घंटे का सेशन हो रहा है, लोग आकर ये वाला सेशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ऐड अपडेट। अपडेट का मतलब क्या है, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भाई हम अपने कस्टमर्स को अपडेटेड रखना चाहते हैं। किस चीज़ से मुतल्लिक अपडेटेड रखना चाह रहे हैं, मतलब इस चीज़ से मुतल्लिक अपडेटेड रखना चाहते हैं कि हो क्या है बिजनेस में, एक्टिविटीज़ क्या होने लगी हुई हैं, कौन से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कब अवार्ड सेरेमनी हो रही है, और कोई इवेंट आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई इवेंट आ रहा है, उसकी भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर हो सकती है, नए एडमिशन्स की हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1500 कैरेक्टर्स बढ़ गया। डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास थी अबाउट सेक्शन के लिए वो 750 कैरेक्टर्स थी, अब वो ये कह रहा है आप कोई पोस्ट लिख रहे हो, जैसे फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं ना, आप समझ लो कि फेसबुक पोस्ट की तरह की पोस्ट है, और ये कहता है 1500 कैरेक्टर्स में आप अपनी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। याद रखिएगा, आपने एक एड्रेस दिया हुआ है जिससे आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है, आपने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है जिससे आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है। ऐसा नहीं करना कि एड्स में ना एड्रेस वो हो ना फ़ोन नंबर वो हो, अगर ये दोनों चीज़ें आप करोगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, आपकी इस पोस्ट को भी वो अप्रूव नहीं करेगा। ये टोटली लिंक्ड होनी चाहिए आपके बिजनेस के साथ और आपके प्रोवाइडेड बिजनेस एलिमेंट्स के साथ और आपकी प्रोवाइडेड बिजनेस सर्विसेज के साथ। तो अगर इधर से आप कोई ऐसी चीज़ लगाते हो जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो प्रोफाइल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आपकी, ठीक है, तो वो उसको अप्रूव नहीं करेगा और उसको दिखाएगा नहीं। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ आएँ और यहाँ आकर तस्वीरें लगाएं स्केल शेप में, इधर भी आप पिक्स लगा सकते हो, और ये लिखा हुआ है ऐड फोटोज। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको मिल रही है और वो क्या है, ऐड बटन, इसे हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। अब कोई भी बंदा हमारा ये बटन देखता है, यानी प्रोफाइल देखता है, उसको हमारी एक अपडेट नजर आती है तो भाई यहाँ पर तो ये हो रहा है। अब यहाँ तो वो इंटरेस्टेड होगा उससे लेने में या नहीं होगा, अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा तो 4 होगा कि मैं आगे प्रोसीड करूँ किसी तरीके से, ठीक है। तो ये जो बटन लगे हुए हैं, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जरा देखिएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो है नन, मैंने कुछ चूज नहीं किया। दूसरी ऑप्शन आ रही है बुकिंग, अगर आपका बिजनेस कुछ बुकिंग वाला है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई बुकिंग का पेज बनाया होगा, तो आप बुक पे क्लिक करके वो यूआरएल दे दो, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑनलाइन। इसका क्या मतलब है, मैंने मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सपोज कर लेंगे मेरी दराज पर ही शॉप है, दराज पर ही मेरी शॉप है और उस शॉप को मैं यहाँ से प्रमोट करवाने लगा हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर ऑनलाइन का क्या मतलब होगा कि भाई ऑर्डर देना चाह रहा है तो जो भी शॉप का आपका यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है बाय, वही चीज़ है ये भी, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से ये चीज़ें दी हमें। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लर्न मोर। अब लर्न मोर का क्या मतलब है, जैसे हमारा कॉलेज है, ठीक है, सो हमने एक ऐड लगाई हुई है डिजिटल मार्केटिंग की कि भाई 4 दिनों के बाद डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। लर्न मोर में हमने क्या किया कि मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है जिसमें मैं कोई टॉपिक का लेक्चर दे रहा हूँ और वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो लर्न मोर के बटन पे क्लिक करके वहाँ पर यूट्यूब का यूआरएल लगा देंगे, ठीक है। किसी ने देखनी होगी उस पर क्लिक करेगा, उसे पता लग जाएगा भाई ट्रेनर कैसे टीच करता है। तो एक किस्म की उसने ट्रायल क्लास ले ली घर बैठ के। अच्छा, उसके बाद साइन अप, और सबसे पॉजिटिव जो होता है कॉल टू एक्शन वो होता है कॉल नाउ, यानी कि किसी को आपकी बात अच्छी लग रही है आप कॉल नाउ लगा दो। मैं जैसे ही कॉल नाउ लगाऊंगा तो क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर पर आपने अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराया हुआ है। यहाँ पर नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही हमें चेंज करना है, ना ही हमें अपने पोस्ट के डिज़ाइन में मोबाइल नंबर चेंज करना है, ना ही हमें पोस्ट के डिज़ाइन में अपनी सर्विसेज को चेंज करना है, और ना ही हमें पोस्ट के डिज़ाइन में अपने बिजनेस का नाम चेंज करना है। यानी जो प्रोवाइडेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी वही होनी चाहिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बहुत सख्त कम्युनिटी गाइडलाइन है। सख्त का मतलब क्या है, वो कहता है कि ये बिजनेस है आपका, बस अब आपने इसको बिजनेस समझना है, ये फेसबुक नहीं है, कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, ये बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मुतालिक अपडेट्स दें अपने क्लाइंट्स को। समझ में आ गई ये बात। सो ये हमने, ये वो चीज़ है जो अपने फ्रीक्वेंटली करनी है। अब ये वाला पेज जो है, ये अपडेट्स जो है, ये 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ये तो लगाते रहनी है ना,
अब देखें मैं क्या कह रहा हूँ, तस्वीर लगा रहे हैं, 1500 कैरेक्टर्स में लिख रहे हैं। अब ये जो 1500 कैरेक्टर्स में मैं लिख रहा हूँ बेसिकली क्या है, मेरी सर्विसेज है, ये मेरा बिजनेस होगा, ये मेरी सर्विसेज होंगी, ये मेरी प्रोडक्ट्स होंगी, ये मेरी बिजनेस कैटेगरी होगी, ऐसी ही होगी ना जो मैंने कंटेंट लिखा होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि 3 महीनों के बाद मैंने रोजाना एक की एवरेज लगाई थी कि मैं रोजाना एक अपडेट दूंगा, और 1500 कैरेक्टर में हर अपडेट का कंटेंट भी लिख रहा हूँ, तो 3 महीनों के बाद कितना सारा कंटेंट लिखा गया। और मैंने जो तस्वीर लगाई थी इसके अंदर, एक भी लगाई, ज्यादा सी लगाई, और उन तस्वीर के अंदर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी ने तस्वीर ली और उसकी कैप्शन के ऊपर कीवर्ड यूज कर दिया, हर तस्वीर के ऊपर एक अलग कीवर्ड यूज हो रहा है। अब मैं ये कहता हूँ भाई 3 महीनों के बाद पता लगा कि 60-70 अपडेट्स लग चुकी हैं। अब ये जो 60-70 अपडेट्स हैं, हर अपडेट में एक कंटेंट है, हर एक अपडेट में एक पिक्चर है। अब क्या हो रहा है, गूगल के पास मेरा बहुत सारा डाटा आ गया। अब जब भी कोई बंदा कोई क्यूरी करेगा तो गूगल देखेगा ना कि भाई ये क्यूरी पूरी करने के लिए कौन सा बिजनेस है, तो जिस बिजनेस में उसे सबसे ज्यादा वो डाटा, रेलिवेंट डाटा मिलेगा, वो क्या करेगा, उसके बिजनेस को ट्रिगर करके टॉप पे जाएगा। तो ये साइंस है कि वो रैंक कैसे करता है। ठीक हो गया। सो यहां पर हमने क्या लिखा जी, अपडेट, यहां क्या लिखा, फोटोज। आ जाए वापस आओ। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज है दैट इज ऑफर। ये भी अपडेट की तरह की चीज है, लेकिन यहां पर ऑफर का मतलब डिस्काउंट। गूगल ये कहता है कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट दोगे तो भी मैं आपको प्रोमिनेंट करूंगा। यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, कॉलेज के बाहर बैनर भी लगा हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन गूगल पर हमने जो ऑफर दिए ना उस पर हमने 5% या 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, और उसका एक कूपन कोड भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बंदा गूगल पर जाएगा वो ऑफर देखेगा, ठीक है, और वो कोड का भी सिर्फ उसी को ही पता होगा जो गूगल पर होगा, हर बंदे को उस कोड का भी नहीं पता होगा। तो जो भी बंदा कॉलेज में आएगा वो कहेगा जनाब ये मेरा कोड है 577788, जो भी बताएगा। अब उनको पता लग जाएगा, एक तो ये पता लग रहा है कि क्यूरी कैसे जनरेट हुई है, गूगल से जनरेट हुई है, क्योंकि ये कोड ना तो कॉलेज में स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, ना बैनर से ऑफर कर रहे हैं, ना बाहर की एड से ऑफर कर रहे हैं, कहीं से नहीं ऑफर कर रहे हैं। ये वाला कोड सिर्फ और सिर्फ गूगल से ऑफर कर रहे हैं। गूगल को भी अच्छा लग रहा है कि भाई ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर ये डिस्काउंट मेरे प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको टॉप पे दिखाऊं। अब वो आके कंटेंट को टॉप पे ले आएगा। और एक और चीज भी याद रखें, जरूरी नहीं है हम डिस्काउंट दें, ठीक है, मतलब मैं ऑफर लगाऊं तो डिस्काउंट के बगैर भी ऑफर लगा सकता हूँ, यानी ऑफर डिस्काउंट के बगैर लगाई जा सकती है, लेकिन लगाएंगे तो अच्छी बात है। आइए जरा ऑफर, ये क्या आ रहा है, टाइटल, ऑफर टाइटल, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो ऑफर लाइफ टाइम तो नहीं होती ना, ऑफर की कोई ना कोई डेट होगी कि भाई ये 1 अगस्त से ऑफर शुरू कर रहे हैं और 10 अगस्त तक ये ऑफर चलेगी, 10 के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑफर एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर हमने ये पोस्ट लगानी है ऑफर टाइटल, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग डेट। ये क्या कह रहा है जी, किस डेट से आप ये शुरू कर रहे हो। उसके बाद स्टार्टिंग डेट देने के बाद इसको मैं कह दिया भाई ओके। उसके बाद ये क्या कहता है, एंडिंग डेट। मैं कहता हूँ भी ऑफर मेरी चलेगी 28 तारीख तक, और इसको भी मैंने ओके कर दिया, हो गया। अच्छा, ऐड मोर डिटेल्स, फोटोज, ऑफर में फोटोज भी लगा दें। अब ऑफर में कैसी फोटोज लगाएं, एक फोटो तो लगाएं आपकी ऑफर की, और एक फोटोज लगाएं तस्वीरें उस चीज की जो प्रोडक्ट है। जैसे हमारी प्रोडक्ट कोर्सेज है, तो हम क्या करें, क्लासरूम सेशंस, लैब सेशंस, लाइब्रेरी सेशंस, मतलब कॉलेज से रेलेवेंट बहुत सारी तस्वीरें लगाएं, ठीक है। टीचर क्लास ले रहे हैं, आप क्लास पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, इस तरह की तस्वीरें भी लगी हो, और एक कोर्स की तस्वीर भी लगी हो, इस तरह की तस्वीरें लगाएंगे हम। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, मोर डिटेल्स, इस पे जाएं जी, ऑफर डिटेल, फिर वही आ गई, वैसे ही डिस्क्रिप्शन आ गई 1500 कैरेक्टर्स में। उसके बाद क्या आ गया, वाउचर कोड, ये है ऑप्शनल, वाउचर कोड देना है तो दे दें, नहीं देना तो छोड़ दें। अच्छा जी, लिंक टू, ये तो वेबसाइट पर जाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपने कुछ बतानी हो कि भाई ये जो ऑफर है इस तरह हम दे सकते हैं, इसकी ये तरीकाकार है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी छोड़ दें, यहाँ हम सिर्फ कूपन देंगे। और बिल्कुल स्टार्ट पर आए तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑफर टाइटल, यहाँ पर आप लिखोगे कितने % डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। गेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद 25% डिस्काउंट। अब ये वाला कोड लेकर कोई बंदा आपके पास आएगा कि ना आपने गूगल के ऊपर 25% डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये भी पता लग जाएगा कि 25% डिस्काउंट वाले इस सेशन के जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे गूगल से आए थे, या इधर से जो क्यूरीज आई थी वो सारी की सारी गूगल से आई थी। जो आपको फोन आएगा, अगर टेलीफोन कॉल आएगी तो भी आपको गूगल से ही आ रही है। तो कोई बंदा कहे कि जनाब आपके हमने ऐड देखा है, आपने 25% डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है आपने हमारा ऐड कहाँ देखा है, इसलिए आपने 25% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो ये बात भी गूगल को अच्छी लगती है कि आप इधर आएँ, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत
स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद इवेंट, बिल्कुल उसी तरह इवेंट्स के मतलब भी यहाँ से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। और अगर हमारे कॉलेज में मुसलसल सेमिनार होते रहते हैं तो हमें उनको एज ए इवेंट यहाँ पर दिखाते रहना चाहिए। जब भी कोई सेमिनार आने वाला है, 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन पहले ही उसकी एडवर्टीजमेंट शुरू कर दें। और गूगल के ऊपर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कोई प्रोफाइल ग्रो हो रही हो अच्छे तरीके से तो आप देखोगे कि उसके ऊपर सर्चेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ चुकी होंगी। मतलब उसकी सर्चेज 100 आ रही हैं, 100 से 200 होंगी, 200 से 1000 होंगी, 1000 से 2000 होंगी, 2000 से 3000 होंगी। ये बेसिकली क्या है? क्यूरीज है। ये लोग गूगल पे सर्च करने लगे हुए हैं जिसके अगेंस्ट ये प्रोफाइल क्लिक करती है। चलो, ये इवेंट भी हो गया, बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ऑफर है, उसी तरह बना हुआ है ना। चलो, ये एक और हमारा फैक्टर हो गया। आस्क फॉर रिव्यूज भी हो गया। अच्छा, ये जो एडवर्टाइज है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इट इज अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स। बिल्कुल, हमें ये भी होगा कि इतने लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, इतनी कॉल्स आई हैं, ठीक है, इतनी हमें कॉल्स आई हैं, इतने लोगों ने डायरेक्शंस मांगी हैं, हमें ये सब कुछ पता लगेगा। कहाँ पता लगेगा? यहाँ पर एक टैब आ रहा है वहाँ पर परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस के टैब में आ गया, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये गूगल ऐड से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि क्या आप गूगल ऐड, अब गूगल ऐड का यहाँ क्या लेना देना? हमें समझने वाली बात तो ये है ना कि भाई अगर ये गूगल ऐड है तो यहाँ क्यों दिखा रहा है? लेकिन जो गूगल ऐड है उसके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म होता है सर्च इंजन, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब, और एक प्लेटफॉर्म होता है प्लेसेस। यानी प्लेसेस में क्या हो रहा है? लोकेशन आ रही है, वहां पर भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। यानी अगर मैं वहां पर ऐड लगाऊंगा तो क्या होगा? जिस बंदे ने एक प्रोफाइल की ऐड लगाई होगी गूगल ऐड के थ्रू, तो उसका बिजनेस टॉप पर आ जाएगा विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए कि वो गूगल को पे करने लगा होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भाई गूगल की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी तो यहाँ से करेंगे, इसको हम गूगल ऐड में देखेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। ये क्या है? मैसेजेस। मैसेजेस का ऑप्शन भी है, ये भी गूगल ने आपको दिया हुआ है। ये मैसेज जो आपको आएगा ये आपके मोबाइल पे नहीं आएगा, ये आपकी प्रोफाइल में आएगा, और इसकी इंटीमेशन आपको आपके जीमेल पे आएगी। यानी अगर आपको कोई बंदा क्यूरी भेजता है मैसेज की शक्ल में, तो आपको जीमेल में मैसेज आएगा कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको किसी ने मैसेज किया हुआ है, आप उसे रिप्लाई करो। और ये रिप्लाई हमें जल्दी करना चाहिए। अगर हम फ्रीक्वेंटली रिप्लाई नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो गूगल मैसेजिंग की सर्विस को ऑफ कर देगा, खुद ही ऑफ कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर आप देखोगे आकर 10 दिनों के बाद पता लगेगा ना 25 मैसेज थे, तो आपने जवाब ही नहीं दिया एक मैसेज का भी, तो उसने ऑफ किया हुआ है। फिर सबसे पहले आप उनको जवाब दोगे और फिर आप दोबारा से कहोगे भाई इसे ऑन कर दो, वो फिर उसे ऑन कर देगा। मतलब ऐसे नहीं होगा ब्लॉक कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि लोगों को लगे ना, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे तो वो लोगों को ये ना लगे कि मुझे यहाँ पर मैसेज भेजने चाहिए। फिर जब आप खुद ऑन करोगे ना, फिर गूगल को लगेगा कि भैया अब ये ऑन कर रहा है, फिर वो ऑन कर देगा इसको। ये देखिए इधर इस लिस्ट में मैसेजेस आ रहे होंगे, यहीं पर मैं उनको आंसर करूंगा। हाँ, खुद भी ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं। मैसेज जब हमने प्रोफाइल बनाई थी, आपको याद है जब हमने प्रोफाइल बनाई थी तो क्या किया था हमने? ऐड मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा था ना कि भाई इसको इनेबल करने के, इसको डिसेबल ही रहने दीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद अपडेट भी हो गया। एडिट सर्विसेज, इसका क्या मतलब है? एडिट सर्विसेज नहीं करो यार, काफी देर से करो, लिमिट यार, 1-2 दफा। मतलब मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल हो यार आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हो, मुझे भी पता लगा है। ये इस तरह करते हो बिजनेस, सीरियस होकर बैठे होते हो ना दुकान पे, ऐसे ही मजाक कर रहे हो। तो बिजनेस तो ऐसे बिजनेस तो नहीं होता यार, बिजनेस तो ऐसे नहीं होता। फादर से पूछना ऐसे होता है बिजनेस, नहीं कहेंगे नहीं होता ऐसे, ठीक है। मतलब कुछ हर चीज़ को सीखने का कुछ तरीका है ना। फाउंडेशन की क्लास में जरूर ऐसे करना चाहिए। एक प्रोफेशनल क्लास पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा एटीट्यूड बहुत जरूरी है ना जी। एडिट सर्विसेज, ये क्या थी? हमारी सर्विसेज थी। यहाँ से हम सर्विसेज ऐड करेंगे अपनी, ये करते जाओ जितनी मर्जी कर लो, ठीक है। सर्विसेज हम ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज का क्या मतलब है भाई? ये मैं बेसिकली क्या करता हूँ सर्विसेज में ऐड, सर्च क्यूरीज। यानी जो मुझे फील होता है ना कि भाई इस बिजनेस की ये सर्च क्यूरी हो सकती है, और जरूरी तो नहीं है कि मुझे आज ही फील हो सकता है कि मुझे आज जो लग रही है वो मैंने सारी ऐड कर दी, 2 महीनों के बाद मुझे फिर पता लगा कि भाई ये और क्यूरीज हैं जो लोग करते हैं, तो मैं क्यूरीज इधर ऐड करता जाऊंगा। तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये क्यूरीज इंडेक्स हो जाएगी गूगल के पास। तो जब भी कोई बंदा ये क्यूरी करेगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस नजर आना शुरू हो जाएगा उसको उस क्यूरी के अगेंस्ट। ये बेसिकली लोगों की क्यूरीज हैं जो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। अब कोई बंदा लिखेगा ना एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, तो मैंने इसको यहाँ भी लिखा हुआ है। अब गूगल सर्च करेगा, वो देखेगा किस प्रोफाइल में लिखा हुआ है, जिस प्रोफाइल में वो सर्विस उसको मिलेगी, इसको सबसे पहले वो ट्रिगर कर देगा।
इस सर्विसेज और सर्विस एरियाज ये भी बहुत टॉप फैक्टर्स हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करने के। सो यहाँ से हम सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं ज़रा देखें, आ रहा है जी। उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है जी, प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स के मतलब भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि हम कितनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। 10 प्रोडक्ट्स हम लोग यू में ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट्स पोस्ट एट अ टाइम, आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड। कहता है आप अपने प्रोडक्ट कैसे है, जैसे नीचे आप इसमें आते हो ना तो ब्रोशर मिलता है आपको, जितना भी हमारा ब्रोशर है उसे देखकर आप देखते हो कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या कंटेंट है, कितनी देर का कोर्स है। वो कहता है अपने ऑनलाइन ब्रोशर्स बनाओ और उस पर ऑफर्स भी लगा लो कि जनाब इस वक्त ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, इस पर 25% ऑफ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या कहता है ये कितनी देर के लिए होगा, फॉर अ वीक, ये सिर्फ एक वीक के लिए। एक वीक के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आपकी ऑफर ही चलती रहे। क्योंकि जैसे हम OLX पे ऑफर लगाते हैं ना, आप देखते हो ना OLX पे ऐड लगाते हैं हम, तो OLX पे हमने ऐड लगाया, कोई चीज़ हमारी बिक गई तो हमने उस ऐड को बंद नहीं किया। अब वो क्या हुआ, OLX से तो शायद चला जाए, गूगल से नहीं जाएगा। अब कोई भी बंदा गूगल पर सर्च करेगा तो वो इमेज वहाँ पर आ जाएगा। अब वो 4 साल बाद भी उधर तस्वीर नजर आ रही होगी तो बंदे को पता लगेगा भाई उसने तो 2 साल पहले वो चीज़ ही सेल कर दी थी, क्यों नजर आ रही है, इसलिए वो ऐड अभी तक उधर चलने लगा हुआ है। उधर से गूगल ने उसको क्राउल करके अपने पास तस्वीर की शक्ल पे रखा हुआ है। इसलिए वो ये कहता है कि मैं ऑटोमेटिकली एक वीक के बाद उससे खत्म कर दूंगा। सो आफ्टर अ वीक आपकी प्रोफाइल नजर आना, प्रोडक्ट नजर आना बंद हो जाएगी। आपको यहाँ नजर आ रही होगी। हाँ, अगर आप चाह रहे होंगे फिर दोबारा से इसकी मार्केटिंग शुरू हो जाए, आप उसको फिर दोबारा से बना दो। सो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम एक वीक के वंस हम 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं ये देखिएगा जरा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये अप्रूव होने में 24 आवर्स भी ले सकती है और 48 आवर्स भी ले सकती है। इस पर उनका अप्रूवल का तरीका थोड़ा सा लंबा होता है, प्रोसीजर लंबा होता है, ठीक है। ये रिव्यू में जाती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम कह रहा है भाई 58 कैरेक्टर्स में लिख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, कैटेगरीज डिफाइन करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की, जैसे मैं कहूँ ना क्विक सॉल्यूशंस, तो इसकी कैटेगरी क्या हो सकती है, कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना, एकेडमिक प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, बेसिक कोर्सेज। अब वो क्या करेगा, जो जो जिस कैटेगरी में आते होंगे कोर्स उसको उस कैटेगरी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बनाएंगे पहले कैटेगरी, जैसे मैंने कहा ना ये कैटेगरी, और यहाँ अगर प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ये डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है देखें, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें आ रही है। बिल्कुल उसी तरह की चीजें ही हैं। सिलेक्ट फोटो, तस्वीर लगा देंगे हम अपनी प्रोडक्ट की और उसके बाद उसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद एकदम ये अप्रूव नहीं होगी, ना ही फोटो अब एकदम अप्रूव होती है, ठीक है। अपडेट एकदम अप्रूव होती है। आपकी फोटो तो लग जाती है एकदम, जैसे ही आप फोटो अपलोड करोगे लग जाएगी। और फोटो आप देख रहे हो कस्टमर्स भी लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, कैसे पता, जल्दी से बताएं। गुड, रिव्यू में फोटोज लगा रहे हैं, कस्टमर रिव्यू में जाता है और फोटो लगाता है। अब जरा इस साइंस को अगर हम देखें एज ए डिजिटल मार्केटर, हाँ, तो क्या हो सकता है, ABC कॉलेज वाला आए XYZ के कॉलेज पर, हाँ, और अपनी नई ऑफर रिव्यू देके लगाकर चला जाए, क्या हाल है, जा सकता है ना। इसका ये भी होता है कि आपका कंप्यूटर भी उसमें आकर फोटो लगा के जा सकता है, ठीक है। अब वो क्या है, ये फोटो ऐसी फोटोज नहीं है जो इंस्टाग्राम फोटोज हैं या फेसबुक फोटोज हैं कि भाई आप आओ और डिलीट कर दो। आपकी जो फोटो है उसकी ऑनरशिप आपके पास है, जो कस्टमर की फोटो है उसकी ऑनरशिप कस्टमर के पास है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं कस्टमर की फोटो डिलीट नहीं कर सकता। रिव्यू बिल्कुल डिलीट नहीं होता, एक बार रिव्यू लग गया बिल्कुल, हाँ, रिव्यू फ्लैग होता है। फ्लैग होने का क्या मतलब है कि आप अनसेटिस्फाइड हैं इस रिव्यू से। अनसेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि उसने बुरा रिव्यू दिया तो आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये फेक रिव्यू है, तो हम अनसेटिस्फाइड हैं। फिर हम गूगल को रिपोर्ट करते हैं कि ये फेक रिव्यू है, या ये तस्वीर जो है, ये बेटा भी रुक जाए, या ये तस्वीर ठीक नहीं है, या ये रिव्यू ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसको फ्लैग कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई इसको फ्लैग कर दो, गूगल को रिपोर्ट करूंगा कि भाई ये तो एक कंपटीटर है तो गलत रिव्यू मुझे देने लगा होगा, ठीक है। तो काइंडली आप इस रिव्यू को रिमूव कर दें। लेकिन उससे पहले ऐसे नहीं होगा कि एक मेरा कस्टमर आता है, वो 1 स्टार रिव्यू देता है, रिमार्क्स लिखता है कि जनाब आपकी सर्विस तो बहुत खराब है, तो मैं कहूँगा ये फेक रिव्यू है। ऐसे नहीं है, मुझे पहले उसके पास जाना पड़ेगा उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कि भाई पूछूंगा मैं कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने कब बाई किया था हमसे, कौन सी सर्विस बाई की थी। अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो मेरे पास आए, मैं आपको रिप्लेसमेंट देता हूँ। या आप हमसे अपना मोबाइल नंबर शेयर करें, या ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे कॉल करें,
ये सब मैसेज करने के बाद अगर वो फिर भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करता, वो आपसे इंटरेक्शन में नहीं आता, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे कि ये फेक रिव्यू है। फिर गूगल चेक करेगा क्या ये वाकई फेक रिव्यू है। गूगल को अगर लगा कि फेक रिव्यू है तो वो रिमूव कर देगा। इसी तरह जो तस्वीर आपने रिमूव करनी है, और हम कह रहे हैं रिव्यू नहीं रिमूव करना, सिर्फ तस्वीर रिमूव करनी है। तो जब हम तस्वीर रिमूव करवाना है, इसकी रिक्वेस्ट भी हम गूगल को भेजेंगे कि भाई ये तस्वीर जो है ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड किसी ने लगाई है, ठीक है, तो ये हमारे कंपटीटर्स हैं, तो काइंडली इसको रिमूव करो। तो फिर गूगल रिमूव कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं फ्लैग करूंगा तो 2 मिनट के बाद रिमूव हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, ठीक है, इसमें भी टाइम लगेगा। चलें जी, ये तो अबाउट हमारी तकरीबन ये सारी की सारी हो गई है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा परफॉर्मेंस आपने कैसे चेक करनी है, ठीक है जी। आज का लेक्चर अब